सच्ची घटनाओं पर आधारित साइकोलॉजिकल क्राइम टेल्स। एपिसोड 1। खूनी रात। रात का घनघोर अंधेरा था। तकरीबन रात के 1 बज गए थे और रमेश बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था। सामान्यतः वो 8 बजे तक अपने ऑफिस से निकल जाता था, परंतु आज उसका काम खत्म ही नहीं हुआ था। वो अपनी मारुति सुजुकी गाड़ी में बैठा ही था कि उसकी पत्नी का फोन आ गया। कहाँ हो तुम? टाइम देखा है? हाँ जान, बस निकल रहा हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। रमेश की पत्नी बहुत घबराते हुए बोली, बस गाड़ी में बैठ गया हूँ, 25 मिनट में घर आ जाऊंगा। और क्या हो गया? इतना क्यों डर रही हो? बारिश ही तो हो रही है। रमेश ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए अपने फोन को स्पीकर पर डालते हुए कहा, नहीं जी, वो न्यू कॉलोनी में कोई खून हो गया है और कातिल गायब है, और उसने एक हस्बैंड वाइफ का खून भी कर दिया है। वो एरिया तुम्हारे ही रास्ते में आता है। रमेश की पत्नी एक ही सांस में बोल गई, अरे इतना क्यों घबरा रही हो? मैं गाड़ी में हूँ, बिना रुके आ जाऊंगा। रमेश थोड़ा हंसते हुए बोला। वो अपनी गाड़ी को ऑफिस की पार्किंग से निकाल चुका था। वो जल्द ही सुनसान रास्ते पर अपनी गाड़ी भगा रहा था। हाँ, बस मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी, और कुछ नहीं। तुम भी ना यार, टेंशन मत लो। मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, बस 20 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बंटी सो गया क्या? रमेश ने उस घनघोर अंधेरी रात में फोकस करते हुए अपनी पत्नी को स्पीकर फोन पर कहा। बारिश के कारण रास्ता मुश्किल से ही दिख रहा था और रमेश धीरे धीरे ही अपनी गाड़ी चला रहा था। हाँ, वो सो गया, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। तुम फोन रखो तो मैं गाड़ी ढंग से चलाऊं ना। और न्यू कॉलोनी में खून हुआ है, हमारे घर में नहीं। रमेश हंसते हुए बोला, शुभ शुभ बोलो और जल्दी आ जाओ। रमेश ने कहा, लव यू, और फोन काट दिया। रात बहुत ही गहरी थी, शायद अमावस्या की रात थी। रमेश पूरी तरह से रास्ते पर ध्यान दे रहा था। वो जल्द ही न्यू कॉलोनी के नजदीक पहुंच गया था। वहां एक गहरी खामोशी थी। रमेश के सामने तभी एक बहुत ही उबड़ खाबड़ रोड आ गई। अरे यार, इंडिया में कुछ भी काम ठीक से नहीं होता। थोड़ी सी बारिश होती है और रोड खराब हो जाती है। पूरा सिस्टम ही खराब है। रमेश मन ही मन सरकार और तंत्र को कोसता हुआ अपनी कार को बिल्कुल ही धीरे धीरे चला रहा था। शायद गाड़ी की स्पीड कुछ 10 या 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो गई थी। तभी रमेश की ड्राइविंग सीट के कांच पर किसी ने जोर से थपथप किया। रमेश ने देखा, एक खून से सने पंजे के निशान उसकी विंडो पर हो गए थे। उसने साइड व्यू मिरर से देखा, एक अति सुंदर कन्या, पूरी दूधिया, शायद 20 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा नहीं होगी, उसे बहुत ही हसरत से देख रही थी। उसने सफेद सलवार कमीज पहन रखी थी। उसकी कमीज तो पूरी तरह से फटी हुई थी और उसने अपने हाथों से एक फटे हुए कपड़े को पकड़कर अपने ऊपरी बदन को ढका हुआ था। उसकी सलवार पर खून लगा हुआ था और उसके हाथ भी खून से सने थे। रमेश को एक पल के लिए लगा वो वहां से भाग जाए, परंतु फिर उसने नजर भर उस लड़की को देखा। वो अति सुंदर दूधिया रंग सी सफेद लड़की बदहवास लग रही थी। उसकी फटी कमीज ये इशारा कर रही थी कि किसी ने उस पर बुरी नजर डाली थी। शायद वो अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए उससे मदद की उम्मीद कर रही थी। लड़की को इस घनघोर अंधेरे में छोड़कर जाना रमेश को उचित नहीं लगा और उसने ब्रेक लगा दिए। वो लड़की जो रमेश की कार को ही देख रही थी, कार के रुकते ही भागकर कार तक पहुंच गई। रमेश ने ड्राइवर सीट का शीशा नीचे किया। कौन हो तुम? सर,
मुझे प्लीज अपनी गाड़ी में बैठाकर आगे तक कहीं छोड़ दीजिए। प्लीज सर, जल्दी कीजिए। अभी यहाँ मेरे माता पिता का खून हो गया है और मैं बड़ी मुश्किल से भागी हूँ। प्लीज, प्लीज सर। उस लड़की ने बहुत ही मृदु आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था वो बहुत ही सभ्य परिवार से है। नरेश ने उसे नजर भर फिर देखा और वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ऐसी लड़की तो यदि किसी को भी मिल जाए तो वो उसका फायदा उठाएगा ही। उस लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपरी बदन को एक बहुत ही छोटे और फटे हुए कपड़ों से छुपाया था और वो ऊपर से पूरी तरह नग्न थी। उसकी सलवार पर भी खून के धब्बे ऐसे थे जैसे इस लड़की ने किसी को मारकर अपने हाथ उससे पोंछे हो। क्या ये लड़की उन हत्यारों को मारकर भागी थी? रमेश अभी ये सब सोच ही रहा था कि उस लड़की की आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। प्लीज सर, जल्दी कीजिए, वो गुंडे कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तुम पीछे बैठ जाओ। रमेश ने अपनी गाड़ी मारुति सुजुकी स्विफ्ट के पीछे के गेट का लॉक खोल दिया। वो लड़की जल्दी से गेट खोलकर उसकी गाड़ी में बैठ गई, परंतु इस हड़ाबड़ी में वो कपड़ा जिससे उसने अपने स्तनों को छिपा रखा था वो नीचे गिर गया और अब वो ऊपर से पूर्ण नग्न थी। रमेश ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो लड़की सिकुड़ कर बैठ गई थी। रमेश कोशिश तो कर रहा था कि वो रियर व्यू मिरर से केवल लड़की की आंखों में ही देखे, परंतु जहां तहां उसकी नजर उस लड़की के स्तनों पर चली जाती थी जिसे वो अपने हाथों को सिकुड़कर छुपा कर बैठी थी। तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? उसे अगले 20 मिनट तक उस लड़की से बात करनी थी। फिर अपने घर से उसे कुछ कपड़े पहनाकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाना था। वो ये सब मन ही मन सोच रहा था। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी मदद कर दी है। वो लड़की बहुत ही सौम्य और शालीन भाव से बोली। रमेश अब एक नजर सड़क पर डाल रहा था और एक नजर रियरव्यू मिरर पर और उस लड़की से बात कर रहा था जो पीछे की सीट पर बाहें सिकोड़कर बैठी थी। आज रात मेरे घर 3 गुंडे घुस आए। उन्होंने मेरे माता और पिता को बहुत ही बुरी तरह से मार डाला। ये बोलते ही वो बुरी तरह से रोने लगी। अरे, तुम रो मत। रमेश अकस्मात ही बोल उठा और उसने गाड़ी को रोक दिया। वो पीछे मुड़कर उस लड़की से बात करने लगा। प्लीज, आप गाड़ी मत रोकिए, वो गुंडे शायद हमारे पीछे ही आ रहे होंगे। वो लड़की सिसकियां भरती हुई बोली। रमेश ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। उसने फिर रियरव्यू मिरर में देखा। वो लड़की थोड़ा संभलती हुई बोली। उन 3 गुंडों ने मेरे माता पिता को मारने के बाद मेरे कपड़े फाड़ दिए। वो एक पल के लिए चुप हुई और फिर धीरज धरती हुई बोली। फिर उन गुंडों में से एक ने बोला, तेरे को तो हम रात भर मजे देंगे। रमेश उस लड़की को रियरव्यू मिरर में देखता ही चला गया। उसने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। वो उन गुंडों की मन स्थिति समझ सकता था, परंतु उसने कुछ भी बोलने से परहेज कर लिया था। वो लड़की सदमे में थी और रमेश को अपनी सोच पर बहुत ही ग्लानि हो रही थी। वो लड़की भी रमेश की मनोस्थिति शायद समझ रही थी। वो कुछ पल शांत रहने के बाद बोली। फिर उन्हीं में से एक बोला, यार, इन 2 लाशों के बीच मजा नहीं आएगा और इतना छोटा मकान है कि यहाँ और कोई जगह भी नहीं है। इसे अपने अड्डे पर ले चलते हैं। रमेश अब ज्यादा समय रियरव्यू मिरर ही देख रहा था और बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। वह खराब रास्ते पर भी नहीं था, परंतु उस अति सुंदर ऊपर से नग्न लड़की ने उसे मोहित कर लिया था। वो अब अपने घर जाने की जल्दी में भी नहीं था। शायद उस लड़की ने भी उसकी नीयत को समझ लिया था। लड़कियां वैसे भी ऐसी चीजों को जल्दी भाप जाती हैं। वो कुछ नहीं बोली। इस बार उसने रमेश को गाड़ी तेजी से चलाने के लिए भी नहीं कहा। उसने आगे बोलना शुरू किया। फिर वो 3 गुंडे मुझे उठाकर बाहर वहीं ले आए जहां मैं आपको मिली थी। शायद उन्होंने अपनी गाड़ी वहीं कहीं पार्क की थी। अंधेरे के कारण वो अपनी गाड़ी की एग्जैक्ट जगह भूल गए थे और 2 गुंडे गाड़ी को ढूंढने चले गए और तीसरे ने मुझे कसकर वहीं पकड़ रखा था। रमेश जैसे जैसे वो लड़की बोल रही थी
उस सीन को अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा था। उसकी गाड़ी इतना धीरे चल रही थी कि वो गुंडे यदि वाकई उस गाड़ी के पीछे आ रहे होते तो अब तक तो उसे पकड़ ही लेते। परंतु शायद रमेश के पीछे वो गुंडे नहीं आ रहे थे या कोई और ही षड्यंत्र था। उन दोनों गुंडों को थोड़ा समय लगा और वो तीसरा गुंडा जो मुझे पकड़कर उस सड़क पर ही खड़ा हुआ था मेरे को देखते हुए बोला, जब तक वो दोनों नहीं आ जाते मैं ही तेरे मजे ले लूं तो। उसने ये कहा और मुझे जमीन पर धक्का दे दिया। उसने मेरे बचे कुचे कमीज के कपड़े भी फाड़ दिए। वो मेरे ऊपर लेट गया और मुझे हर जगह किस कर रहा था। रमेश वो सारी सीन इमेजिन कर रहा था और शायद ये ही वो लड़की चाहती थी। वो शायद इतनी कमसीन और मासूम भी नहीं थी जितनी लग रही थी, या कोई और ही बात थी। रमेश अब पूरी तरह उस लड़की की कहानी सुनने में दिलचस्पी ले रहा था। उसकी गाड़ी शायद किसी साइकिल की गति से भी धीरे चल रही थी। वो गुंडे यदि आ गए तो ना उस लड़की को छोड़ेंगे और ना ही रमेश को। परंतु लगता था रमेश और वो लड़की दोनों ही इस बात को भूल चुके थे। मेरे हाथ में किसी तरह एक नुकीला पत्थर आ गया। मैंने जोर से वो पत्थर उस गुंडे की आंख में दे मारा। वो गुंडा दर्द से कराह उठा। इससे पहले वो संभलता, मैंने उस पत्थर से उसकी दूसरी आंख भी फोड़ डाली। उसकी आंख से खून निकल रहा था। वो जोर जोर से रो रहा था। मैंने उसके सर पर उस पत्थर से 4-5 बार वार किया। वो जमीन पर कराहने लग गया। फिर मैं उठी और वहां से भाग निकली। फिर मैंने आपको देखा। आपकी गाड़ी की स्पीड कम थी, इसलिए मैंने आपसे मदद मांगने की हिम्मत की। रमेश की गाड़ी तकरीबन रुक सी गई थी। उस लड़की ने फिर रमेश को देखा, जो अब गाड़ी रोककर उसे पीछे मुड़कर देख रहा था। तुम टेंशन मत लो। रमेश ने पहली बार उस लड़की को स्पर्श किया। उसने उसके कंधे थपथपाए। उस लड़की का बदन बेहद कोमल और मोम सा था। ऐसी सुंदर लड़की रमेश से बस कुछ ही फुट दूरी पर थी। रमेश को एक पल लगा कि इस घनघोर रात में, इस गाड़ी में वो उस लड़की के साथ वो सब कुछ कर सकता था जो वो गुंडा नहीं कर पाया। इस गाड़ी में तो कोई पत्थर भी नहीं था। रमेश पर उसकी वासना हावी हो रही थी। उस लड़की को रमेश की आंखों में अब वासना नजर आ रही थी। उसे एक पल लगा, कहीं उसने इस गाड़ी वाले से मदद मांगकर कोई गलती तो नहीं कर दी थी, क्योंकि उस लड़की ने रमेश की नीयत को भांप लिया था। इससे पहले रमेश अपनी वासना में लिप्त कोई कदम उठाता, उसकी बीवी का फोन बजा। कहाँ हो आप? 25 मिनट हो गए आपको ऑफिस से निकले हुए। उसकी बीवी ने बिना रमेश की बात सुने कहा। बस आ रहा हूँ, जल्दी आओ, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। ठीक है, और हाँ, फोन मत काटना, फोन ऑन रहने दो, रमेश की बीवी ने आदेशात्मक स्वर में कहा। रमेश कुछ नहीं बोला। उसने उस लड़की के कंधे पर अपने हाथ से थपथपाया और गाड़ी को चला दिया। वो कुछ ही मिनट में अपने घर पहुंचने वाला था। वो लड़की भी शायद इस भयावह रात से घबरा गई थी। वो कब नींद के आगोश में पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। वो पीछे की सीट पर लेट गई। रमेश ने एक नजर उसे अपने रियर व्यू मिरर से देखा। उसके हाथ उसके स्तन से हट चुके थे। उसके ऊपर के नग्न शरीर को देखकर रमेश वासना से पूर्णतः लिप्त हो गया। उसने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। तभी उसकी पत्नी उसके स्पीकर फोन पर बोल उठी। कहाँ तक पहुंचे आप? उसकी पत्नी की उस आवाज से वो लड़की भी उठ गई। उसने रमेश को देख लिया, जो उसके शरीर को घूर रहा था। उसने अपने हाथों को सिकोड़ लिया और रमेश ने भी अपनी नजर वहां से हटा ली। बस आ गया, गेट के बाहर हूं। रमेश ने फोन काट दिया। उसने फिर उस लड़की को देखकर कहा, तुम मेरे घर में थोड़ी देर आराम कर लो, कल सुबह हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी बीवी और बेटा साथ में रहते हैं। रमेश एक सांस में बोल उठा। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा और हामी में सर हिला दिया। रमेश ने गाड़ी अपने घर के बाहर ही खड़ी कर दी। उसका घर एक छोटा सा 1 बेडरूम हॉल किचन या यूं कहें 1 BHK का मकान था। उसने गाड़ी से उस लड़की को बाहर आने का इशारा किया और उसे लेकर अपने घर में घुसा।
उसकी बीवी ने गाड़ी की आवाज सुन ली और वो खुद बाहर आ गई थी। ये कौन है? उसकी बीवी ने प्रश्न किया। रमेश के साथ एक अति सुंदर लड़की थी जिसके ऊपरी भाग पर कोई कपड़े नहीं थे। उसकी बीवी को जो डर लग रहा था, कहीं वो सच तो नहीं था। ये रमेश किस लड़की को साथ लेकर उनके घर आ गया था? आखिर कौन थी ये लड़की?